बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैसे मुस्लिम लीग नून के सपोर्टरों की एक बात माननी पड़ेगी। जैसा भी है, ग्राउंड रियलिटी खत्म हो गई है, कारकुन हैं नहीं, वोटर मुस्लिम लीग नून के खत्म होते जा रहे हैं, दिन ब दिन कम होते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस्लामी टच नहीं दिया। हाँ, एक टुकड़ा अगर कहीं वाक़या हो जाए तो अलग बात है, लेकिन उनके किसी भी लीडर ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने एक बार कहा था कि मैं एक मजहबी घराने से तल्लक रखती हूँ, नहीं तो ये इस्लामी टच नहीं दिया कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाएंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हाथ में तस्बीह लेके। यानी कि ये उन लोगों ने इस्लामी टच नहीं दिया। वो इस्लामी टच क्यों नहीं दिया? उनको मालूम है कि भाई ये हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि इस्लाम मुखालिफ जो हमारी पॉलिसियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी सियासी मजहबी जमात, दूसरे नंबर की पाकिस्तान की सियासी जमात तहरीक लबैक जो बनी, वो भी इन्हीं की इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से बनी। तो लिहाजा वो समझते हैं कि हमें ये झूठा बयानिया नहीं बनाना चाहिए। और एक वजह ये, और दूसरी वजह ये है कि इनकी ग्राउंड रियलिटी नहीं है। लेकिन पीटीआई के इतने डीठ किस्म के कारकुन हैं कि उनको मालूम है कि हम झूठ बोल रहे हैं। उनको अच्छी तरह मालूम है कि हम एक लिबरल जमात हैं, लेकिन फिर भी वो इस्लामी टच से बाज नहीं आते। उनका लीडर भी इस्लामी टच से बाज नहीं आता, उनके कारकुन भी इस्लामी टच से बाज नहीं आते। अब तो उन लोगों ने इतना बड़ा यानी आला दर्जे का इस्लामी टच दिया कि वो अपने आप को तहरीक लबैक के बराबर खड़ा कर दिया। जो यानी कि जो तहरीक लबैक का बयानी है, उसी बयानी के ऊपर अपने आप को खड़ा कर दिया, और उनको साफ मालूम है कि हम झूठ बोल रहे हैं। पीर अजमल कादरी साहब ने एक बयान दिया है कि भाई उसको पीटीआई के लोगों ने अपने साथ जोड़ दिया कि पीर अजमल कादरी साहब इमरान खान के लिए कह रहा है। क्या वाकया पीर अजमल कादरी साहब का वो बयान है वो इमरान खान के लिए है या किसी और के लिए है? ये भी आप लोगों के नाज़रीन सामने रखना है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अक्सर वीडियो में पीटीआई के खिलाफ इसलिए बनाता हूं कि ये तो एक बहुत ज्यादा इस्लामी झूठे इस्लामी टच देते हैं। दूसरा, ग्राउंड रियलिटी इनकी है, जैसा भी है ग्राउंड के ऊपर यही लोग हैं। और एक बहुत बड़ा तबका है कि जो इमरान खान को एक मजहबी लीडर समझता है। ठीक है ना, ये मेन वजह है। और तीसरे नंबर पर नाजरीन के साद हुसैन रिजवी साहब ने फिर एक ट्वीट किया, बड़ा जबरदस्त किस्म का ट्वीट किया, और हुकूमत को उसने एक वार्निंग जारी कर दी। वो भी आप लोगों के सामने रखना है। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करता हूं इनके इस्लामी टच की, कि ये किस तरह इस्लामी टच देते हैं। वो इस्लामी टच से पहले मैं आप लोगों के सामने दो वीडियो रखूंगा, वो वीडियो सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन सुनो कि इन पीटीआई का एक सीनियर रहनुमा था चौधरी सरवर, वो क्या कहता है, ये सुनो, आगे जाके बात करते हैं। यार मैं बरतानिया में सियासत की है यार, तो मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। अब मैं सिर्फ 90% में खामोश रहता हूँ, तो मैं 10% यार मैनू सच बोलन दे दिया करो। वो मैनू कहने लगे यार तू 10% भी सच बोलना छोड़ दे, ये पार्टी रहना था। नहीं, पार्टी के अंदर ऐसा माहौल है कि आप 10% भी नहीं बोल सकते। नादरीन, चौधरी सरवर साहब कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा है, मैंने इमरान खान को कहा कि खान साहब मैं बरतानिया में रहा हूं, मुझे 10% तो सच बोलने की इजाजत दे दो। तो मुझे इमरान खान ने कहा है कि आप 10% भी सच नहीं बोल सकते, यानी कि पीटीआई में रह के आपको 10% भी सच नहीं बोलना है। किस जमात में जिसका लीडर सच्चा और ईमानदार है? ये कौन कह रहा है? उनका अपना आदमी कह रहा है। चलो एक और बानी यानी पीटीआई के में शुमार, उनका नाम है शफकत महमूद, वो क्या कहता है ये भी सुनो। नहीं था, अमेरिका ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिराई, बिल्कुल नहीं गिराई। तो फिर मैं ये और क्या कह, मैं ये तो झूठ बोला ना खान साहब ने। नहीं, देखे, सियासत के लिए एक पब्लिक में आप जाके एक बयानिया बनाते हैं, वो सारे बयानिए जो है वो 100% सही नहीं होते। सर ये झूठ है, आवाम से झूठ बोला जा रहा है। आप झूठ के और खुले अल्फाज में शफकत महमूद कह रहा है कि अमेरिका मुखालिफ बयानिया झूठा था। ये कौन है? ये पीटीआई का है। ठीक है ना, झूठ बोला गया, आप इसको झूठ समझे जो सियासत भले, ये बिल्कुल आवाम को एक झूठा बयानिया बनाया गया, और ऐसा बनाना पड़ता है। ये कौन कर रहा है? ये पीटीआई का आदमी है। अब 2-3 दिन से जो शेर अफजल मरवत है वो खुल के इंकशाफ कर रहा है कि शहबाज गिल को इमरान खान ने निकाला, शहबाज गिल ने इमरान खान के मोबाइल चोरी किए, शहबाज गिल ने इमरान खान की ऑडियो लीक की, इमरान रियाज किस तरह भाग के गया। उसके अलावा जितनी भी रिजर्व सीटों के ऊपर पीटीआई की खवातीन है वो पीटीआई रहनुमाओं की गर्लफ्रेंड है। ये सुनो क्या कहा है उसने। ये जो रिजर्व सीटों पे लोगों को ला रहे हैं, कोई किसी की गर्लफ्रेंड है,
अच्छा, ये तो इल्जामात है ना सर। अब क्या मतलब? अब मैं जाहिर है कि टीवी में बैठ के अगर आप ये कहेंगे तो जाहिर है मुश्किलात होंगी बहुत सारी, तो ये तो इल्जामात है ना कि वो कोई इस तरह की इल्जामात है। मैं आपको बताऊं ना, वो जो इससे नाजरीन क्या साबित है कि शेर अफजल मरवत जब तक पार्टी के अंदर थे तो उसे सच बोलने की इजाजत नहीं थी। इस पूरी गलाजत का, इस पूरी गंदगी का, इस पूरे अहम राजों का शेर अफजल मरवत को पता था, लेकिन चौधरी सरवर के वीडियो से यह साबित होता है कि पीटीआई के अंदर इनको इजाजत नहीं थी कि आप सच नहीं बोल सकते, चाहे फयाजुल हसन चौहान है या जो भी है। हर आदमी यही कहता है कि यार इन लोगों ने पहले सच क्यों नहीं बोला, क्योंकि जो उस छतरी के नीचे थे, उस गंदगी के ढेर में थे, जिनमें इनको इजाजत ही नहीं थी छत बोलने की। सच बोलते तो बाहर निकाल देते, ठीक है। अब जब इनको बाहर निकाला गया तो ये फिर सच बोल रहे हैं, तो ये गलत एक किस्म का तसर दिया जाता है कि यार अगर एक आदमी सच बोल रहा है तो उसको इस बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर अहमियत नहीं दी जाती कि यार इसने पहले क्यों नहीं बोला है, अब तो बोल रहा है ना, ठीक है। तो ये बात तो वाजे हो गई कि पीटीआई सब जमातें, मैं सिर्फ एक पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूं, चौधरी सरवर ने भी यही कहा है, लेकिन जहां बात पीटीआई की हो रही है क्योंकि ये इस्लामी टच देते हैं और अब तो इन्होंने आला दर्जे का इस्लामी टच दिया, तो लिहाजा हम पीटीआई की बात करेंगे तो पीटीआई में 10% भी सच बोलने की इजाजत नहीं है और उस लीडर को उम्मत मुसलमान का और सच्चा और ईमानदार लीडर तस्वर किया जाता है, उसके कारकुन उसको मानते हैं। अब नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं पीर अजमल कादरी साहब का एक क्लिप है। पीर अजमल कादरी साहब की उस वीडियो को पीटीआई की सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, एडिट भी पीटीआई के लोगों ने किया है इस्लामी टच देने के लिए, और किस तरह का इन लोगों ने इस्लामी टच दिया है ये सुनो। सुबह इस मुल्क में ऐसी तुलू होगी कि निजाम कुरान और सुन्नत का चलेगा, बातें मदीने वाले रसूल की होगी, नारे हजरत अबू बकर सिद्दीक के लगे। दुआ कर रहे थे पीर अजमल कादरी की इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि ऐसी सुबह होगी जहां सुबह निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, नारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगेगा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लगेंगे। ये पीर अजमल कादरी साहब कह रहे हैं। और पीटीआई वालों ने क्या किया कि इमरान खान की तस्वीर लगा के ये तासर देने की कोशिश की है कि पीर अजमल कादरी साहब ने कहा है कि एक दिन इमरान खान आएगा और जब इमरान खान आएगा तो ऐसा ऐसा होगा। इनको अच्छी तरह मालूम है कि इमरान खान एक लिबरल शख्स है और इमरान खान एक, उसकी जो जमात है वो एक लिबरल जमात है, और उसका जो असल मकसद था वो इस जमात को एक सेकुलर लिबरल जमात बनाना चाहते थे। कैसे, ये भी एक सुनो। They are all Pakistanis and they are all equal citizens of Pakistan, और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में लिबरलिज्म जो है इसको प्रमोट करेंगे। हम इस मुल्क में इंतहा पसंदी, जिस तरीके से हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया है हमारे मुल्क में, इंशाअल्लाह इंतहा पसंदी को भी। अब कोई शख्स ये कहेगा कि भाई देखो ये लोग तो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, इनकी बातों के ऊपर क्या यकीन है, तो क्या इमरान खान का 3.5 साल दौर में हर वो काम जो था वो लिबरल वालों नहीं था? डांस को आम किया, बेगैरती को आम किया, फहाशी को आम किया, जमान पार्क और बनी गाला में औरतों की ऑडियोज काली लीक हुई, एक किस किस के रूम में जाती थी। अब शेर अफजल मरवत खुल के कह रहा है कि वहां एक बेगैरती का बाजार गर्म होता है। तो जो इनकी 3.5 साल दौरे हुकूमत थी वो देख के भी साबित हो गया है कि ये एक लिबरल शख्स है और इनका मकसद था पाकिस्तानी अवाम को दीन से दूर करना, ठीक है ना। लेकिन टच ये कैसा देते हैं कि इमरान खान उम्मत मुसलमान का लीडर है, इमरान खान रिहा हो गया तो निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज हो जाएगा। जो इसने अपने दौरे हुकूमत में इस्लामी नवाज तो दूर की बात, इसने हर वो काम किया, गुस्ताखों को रिहा किया, उलमा कराम के ऊपर जुल्म किया, उनको जेलों में डाला, उनके ऊपर गोली चलाई, फहाशी आम की, नौजवान लड़कियां जो घरों में थी उनको घरों से उठा के चौक और चौराहों पे सरे नाम नाच गाना इसने वो कर दिया है। लेकिन है कौन? ये उम्मत मुसलमान का लीडर है और बहुत बड़ा तबका इसको उम्मत मुसलमान का लीडर समझता है। अब नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि जैसा कि उस दिन भी मैं वीडियो बनाई थी कि जो गुस्ताखी के हवाले से जो गुस्ताखों के खिलाफ एक हुकूमत कानूनसाजी कर रही थी, उस हवाले से अपना हाफिज साहब रिजवी साहब ने एक ट्वीट किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के गैर आईनी और मुतनाज़ा फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई गुस्ताखियों को संगीन मामले पर हुकूमत पाकिस्तान मुअस्सर इकदाम उठाने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन याद रहे कि हम हर फोरम पर
इन फितनों के खिलाफ सफ़े अव्वल में खड़े हैं। कुछ भी आप कर लो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हर जगह पे, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे हमें ग्राउंड पे निकलना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, हम आपके सामने खड़े हैं। हम आपको इस फितने को आगे नहीं फैलने देंगे। तो नाज़रीन, ये है असल हकीकत। मैं जैसा कि लास्ट वीडियो में कहा है ना कि झूठा बयानियां बनाने के लिए आप अपने लीडर को कि हर बात को सच मानने के लिए कि आप कहें कि जो मेरा लीडर कह रहा है वो सच है, तो जरूरी नहीं है वो सच है। अगर आप अच्छे शख्स हैं, अगर आप अच्छे कारकुन हैं, अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है, अवाम से मोहब्बत है, तो आपको सच ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपको आप जो चाहते हैं वो आप सुने, नहीं, हकीकत तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हकीकत तक आपको पहुंचना पड़ेगा। जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हकीकत भी आपके सामने आ जाएगी। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।